पुराने अहदनामा में से दानियल नबी का सहीफ़ा, उसका चौथा बाब और उसकी 36वीं और 37वीं आयत खुदा के पाक कलाम में से हम तलावत करेंगे। खुदा के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, उस वक़्त मेरी अकल मुझ में फिर आई और मेरी सल्तनत की शौकत के लिए मेरा रोब और दबदबा फिर मुझ में बहाल हो गया और मेरे मशीरों और अमीरों ने मुझे फिर ढूंढा और मैं अपनी ममलकत में कायम हुआ और मेरी अज़मत में अफजूनी हुई। अब मैं नबूकतनज़र आसमान के बादशाह की सताइश और तकरीम व तज़ीम करता हूँ, क्योंकि वो अपने सब कामों में रास्त और अपनी सब राहों में आदल है, और जो मगरूरी में चलते हैं उनको जलील कर सकता है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज शाम के लिए, जिसमें खुदा ने मौका बख्शा कि हम खुदा के पाक कलाम को सीखें। बाइबल मुकद्दस में से जो हवाला मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए तलावत हुआ, इसमें आज हम सीखेंगे कि इंसानी ज़िल्लत की वजह क्या होती है। तो हमारा मजमून होगा इंसानी ज़िल्लत का सबब। आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में चंद एक बादशाह हैं जिनका जिक्र आया कि वो बड़े ताकतवर बादशाह हुए हैं, जिनमें दाऊद बादशाह बड़ा ताकतवर बादशाहों में अकाउंट होता है, और उसके बाद नबूकतनज़र बादशाह जो है ये भी बहुत ताकतवर बादशाहों में अकाउंट होता है। और ये बादशाह ऐसा था जैसे आजकल अमेरिका की पूरी दुनिया में हुक्मरानी है, इसी तरह इस बादशाह की भी पूरी दुनिया में हुक्मरानी थी। सारे जो मुल्क थे वो इससे थरथराते और डरते थे, क्योंकि ये एक ताकतवर बादशाह था और इसका बड़ा इख्तियार था। और ये बाबल में रहता था, जिसको अभी ईरान कहा जाता है। ये ईरान का बादशाह था। और आप ये भी सुनते होंगे कि नबूकतनज़र बादशाह जो था, इसने यरूशलेम पर हमला भी किया और मुकद्दस बर्तनों को, जिनमें पाकशाह होती थी और दीगर खुदा के घर के काम में इस्तेमाल होने वाले पाक बर्तन, सोने के बर्तन जो थे, ये भी चुरा लाया और बनी इसराइल के बहुत सारे लोगों को इसने कैद भी कर लिया। और दानियल नबी को और दीगर लोगों को भी ये अपने साथ असीर करके ले आया। अब ये नबूकतनज़र बादशाह जो था, ये बड़ा दौलतमंद, अमीर, ताकतवर बादशाह था, और इसने अपने महल के ऊपर टहलना शुरू किया। और इसके महल की दीवारें जो थी इतनी चौड़ी थी कि ऊपर रथ जो थे वो भाग सकते थे। रथ कहते हैं ये घोड़ा जो होता है, घोड़े के पीछे जो बादशाहों की सवारी होती है, जिस तरह तांगा होता है। तांगा तो छोटा था लेकिन वो खूबसूरत और बड़ा होता है, और यानी इतनी वो दीवारें चौड़ी थी कि उसके ऊपर रथ जो थे वो दौड़ सकते थे। तो इसने अपने महल के ऊपर टहलना शुरू किया। और जब इसने नबूकतनज़र बादशाह ने बाबल के शहर पर नज़र की और अपने महल पर नज़र की, तो इसके दिल में घमंड पैदा हुआ, इसके दिल में गुरूर पैदा हुआ। और इसके दिल में घमंड और गुरूर जो पैदा हुआ, और घमंड और गुरूर में जो लफ्ज़ इसके मुंह से निकले वो लफ्ज़ ये थे, क्या ये बाबल आज़म नहीं जिसको मैंने अपनी तवानाई से बनाया, और ये मेरे जाहो जलाल का नमूना है। इंसान दुनिया में कोई भी कुछ भी काम नहीं कर सकता जब तक खुदा का साथ ना हो। बाइबल मुकद्दस में जब हम यूहन्ना के इंजील के 15वें बाब की 5वीं आयत को पढ़ते हैं, तो उसमें इस तरह बयान किया गया है कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो इंसान खुदा से अलग होकर एक काम भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अगर इंसान कुछ कर सकता है तो सिर्फ खुदा के साथ रहकर कुछ कर सकता है। तो इसके दिल में गुरूर समाया, इसके दिल में घमंड समाया, और ये कहने लगा, क्या ये बाबल आज़म नहीं जिसको मैंने अपनी तवानाई से बनाया, और ये मेरे जाहो जलाल का नमूना है। इसका मतलब ये कि इसने अपने आप को खुदा की जगह पर ठहराया, और यहाँ तक कि ये अपने लोगों को ये कहता था कि मुझे खुदा माना जाए। और जब इंसान जो कुछ ना हो वो कुछ बन बैठे,
तो वो तकब्बर और गुरूर की अलामत होती है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में जो दानियल की किताब के चौथे बाब की 37वीं आयत का आखिरी हिस्सा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि जो मगरूरी में चलते हैं खुदा उनको जलील कर सकता है। इंसानों की जिल्लत की वजह सिर्फ और सिर्फ इंसानी मगरूरी है, और मगरूरी की मुख्तसर सी छोटी सी पहचान ये है कि जो कुछ इंसान ना हो वो कुछ इंसान जब बन बैठता है तो वो मगरूरी की अलामत है। ये खुदा नहीं था नबूकदनेस्सर बादशाह, तो ये अपने आप को खुदा समझने लग गया। ये एक बादशाह था और बादशाह बनकर रहता तो शायद इसको ये दिन देखने ना पड़ते। अब मैं ये भी वजाहत करूंगा कि इसको क्या दिन देखने पड़े। जब खुदा ने इसकी ये आवाज़ सुनी तो आसमान से एक आवाज़ आई कि आए नबूकदनेस्सर बादशाह, तेरी सल्तनत तुझसे जाती रहेगी और तेरी शौकत जो है तुझसे छीन ली जाएगी, और तू जानवरों के साथ रहा करेगा और बैल की तरह घास खाएगा, और तुझसे बादशाही ले ली जाएगी। और फिर इस तरह हुआ कि कुछ अरसा गुजरा कि रात को इसने ख्वाब देखा, और ख्वाब इसने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा दरख्त है जिसके साए में चरिंदे परिंद और सारे उसके साए में रहते हैं और उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। और आसमान से आवाज़ आई कि इस दरख्त को काट दो और इसकी जड़ों का कुंदा ज़मीन में बाकी रहने दो, और इसकी जो शाखें हैं वो काट दो और इसके पत्ते जो हैं वो बखेर दो। और सुबह को जब उठा तो ये बेचैन हुआ। इसने पूछा अपने जो इलाके के लोग, जो वहाँ के जादूगर और नजूमी और फालगीर थे, जो उस वक्त ख्वाबों की ताबीरें करते थे, उनको इसने बुलाया। और जब इसने बुलाकर उनसे पूछा तो बताया गया कि उनको समझ ना आई। फिर दानियल नबी को बुलाया गया और दानियल नबी ने इसके ख्वाब की ताबीर की। और दानियल नबी ने कहा कि बादशाह सलामत, वो बड़ा दरख्त जो तूने कद आवर दरख्त ख्वाब में देखा वो तू ही है, और जो उसके साया में रहते हैं चरिंद परिंद और जानवरों का, और जो देखा गया है वो तेरे मुल्क के रहने वाले लोग हैं जो तेरे ताबे रहकर ज़िंदगी बसर करते हैं। और वक़्त आएगा कि तुझसे सल्तनत ले ली जाएगी और तू जानवरों में से जानवर बनकर ज़िंदगी बसर करेगा और इंसानों में से निकाल दिया जाएगा। और कुछ अरसा गुजरा, खुदा ने अपने कौल को पूरा किया और उसका दिमाग जो था वो उससे ले लिया गया, क्योंकि खुदा किसी से जंग नहीं करता। जब खुदा किसी से नाराज़ होता है तो वो उसकी अकल उससे वापस ले लेता है, और जब उससे अकल ले ली गई तो वो जानवरों की तरह, जिस तरह जानवर घास खाते हैं, जिस तरह अभी गाय को या बैल को या भैंस को छोड़ा जाए तो वो सामने वाले खेत में जाए तो वो क्या जाकर वहाँ पर करेगी, वो वहाँ से वो फसल जो है उसको खाएगी। इसी तरह इसकी हालत बन गई। हालत इसकी इस तरह क्यों बन गई कि इसके अंदर मगरूरी समाई थी। जब भी इंसान के अंदर मगरूरी समाती है उस वक़्त इंसान उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देता है। अब मैंने जो हवाला पढ़ा इसमें क्या लिखा गया है, उस वक़्त मेरी अकल मुझ में फिर आई और मेरी सल्तनत की शौकत के लिए मेरा रोब और दबदबा फिर मुझ में बहाल हो गया, और मेरे मशीरों और अमीरों ने मुझे फिर ढूंढा और मैं अपनी ममलकत में कायम हुआ और मेरी अज़मत में अफजूनी हुई। अब मैं नबूकदनेस्सर बादशाह आसमान के खुदा की सताइश तज़ीम व तकरीम करता हूँ, क्योंकि वो अपने सब कामों में रास्त और अपनी सब राहों में आदल है। यानी खुदा जो है वही दुनिया की ममलकतों में बादशाही करता है, और अगर कोई ज़मीन पर रहते हुए इंसान खुदा बन बैठे तो खुदा उसके साथ यही सलूक करता है। आज हम जिस बात पर सीख रहे हैं वो हमारा टॉपिक है मगरूरी, और मैंने आपको बताने की कोशिश की कि मगरूरी एक ऐसा हैबतनाक और गलत और घटिया और घिनौना गुनाह है जिसकी वजह से इंसान को ज़िल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो तजर्बा किया, जितने लोग सबसे ज़्यादा जलील हुए हैं उनकी ज़िंदगी में पीछे अगर तलाश करके देखें उनकी ज़िंदगी में पीछे मगरूरी लाजमी होती है, और जो शख्स मगरूर नहीं होता खुदा कभी भी उसको जलील नहीं करता। इंसानी ज़िल्लत और इंसानी रसवाई की वजह मगरूरी है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपनी खुदी से इनकार करे। खुदी का मतलब अना और अपनी ज़ात। जब तक इंसान अपनी ज़ात से इनकार करके खुदा की ज़ात को नहीं तस्लीम करता उस वक़्त तक इंसान जो है वो जानवरों की मानता। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता। गुनाह बाइबल मुकद्दस में और भी बहुत सारे लिखे हुए हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, लेकिन ये मगरूरी का गुनाह एक ऐसा गुनाह जिसका खुदा खुद मुकाबला करता। ना वो किसी फ़ौज को भेजता है, ना वो किसी फरिश्ते को भेजता है, ना किसी और को भेजता है, बल्कि वो खुद मगरूरी के गुनाह का मुकाबला करता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में मगरूरी की बड़ी सख्त
मजम्मत की गई और लिखा गया है कि जो मगरूरी में चलते हैं खुदा उनको जलील कर सकता है। इसलिए इंसान की ज़िल्लत और इंसान की रसवाई और इंसान की गुमराही की वजह और सबब जो है वो मगरूरी है। सो अगर हम अपनी ज़िंदगी को मगरूरी में गुजारते हैं तो शायद हमें भी ज़िल्लत और रसवाई का सामना ना करना पड़े। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी से गुरूर को ख़त्म करें। गुरूर ये नहीं कि आप बादशाह बने हैं और आप बादशाह नहीं हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई मगरूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं, बल्कि इंसान बहुत छोटे छोटे कामों में भी मगरूरी करता है। बाज़ औक़ात बच्चे जो है घर में कहते हैं माँ बाप को कौन सा पता है, अम्मी नू की पता है, अब्बू नू की पता है, फलाने नू की पता है। जब इंसान ये कहता है तो उस वक़्त ये मगरूरी की अलामत है। और अगर माँ बाप बेवकूफ़ होते तो खुदा उनको हमारा माँ बाप ना बनाता। बाज़ बच्चे ऐसे जो उस्तादों में नुक्स निकालते हैं, उस्तादों की गलतियाँ निकालते हैं, और जो उस्ताद की गलती निकालता है उसमें भी मगरूरी है। क्योंकि अगर वो उस्ताद जो है वो कमज़ोर होता या इस लायक ना होता तो खुदा कभी भी आपका उसको उस्ताद ना बनाता। अगर खुदा ने उसको आपका उस्ताद बनाया तो इससे ये साबित होता है कि वो आपसे ज़्यादा समझदार है, वो हमसे ज़्यादा मैच्योर है, वो हमसे ज़्यादा इल्म रखने वाला है। इसलिए खुदा ने उसको हमारे ऊपर मुकर्रर किया है। बाज़ औक़ात हम घर में बैठे हुए, महफिल में बैठे हुए कोई छोटी छोटी ऐसी बातें कर देते हैं जिससे यह साबित होता है कि हम मगरूर हैं। जब वो इंसान ज़्यादा गुस्सा करता है उसमें भी गुरूर है। वो समझता है कि मैं एक इज़्ज़तदार आदमी हूँ, मेरे साथ ये बात क्यों की गई। इसलिए याद रखें कि इंसान को जब भी रसवा करता है, जब भी इंसान को गुमराह करता है, वो इंसान का गुरूर उसको गुमराह करता है, इंसान का गुरूर उसे बर्बाद कर देता है। मैं 2-3 वाक़यात आपको बाइबल मुक़द्दस में से बताऊँगा। हम पुराने अहदनामा में जब पढ़ते हैं गिनती की किताब को, तो गिनती की किताब में एक वाक़या लिखा हुआ है कि कूरा, दातन और अब्राम 3 ये शख्स थे, और ये तीनों खड़े हुए और कहने लगे क्या मूसा ही खुदा से बातें करता है? जमात का एक एक आदमी मुकद्दस है, ये सिर्फ अपने आप को क्यों खुदा का बंदा ठहराता है? जब उसने अपने आप का मूसा से मुआजना किया तो मूसा ने कहा कि आज हम जान लेंगे कि कौन खुदा का है और कौन उसका है। और जब वक़्त आया तो मूसा ने सबको बुला लिया और कहा कि आज सब तुम खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर इकट्ठे हो जाओ और खुदा अबर में होकर तुमसे बात करेगा। और खुदा ने अबर में होकर बात की और खुदा ने कहा कि तुमको मेरे बंदा मूसा की बदगोई करते हुए खौफ क्यों ना आया। और मूसा ने कहा कि अगर ये शख्स जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ मंसूबा बनाया है, अगर ये वैसी ही मौत मरे जो सब पर आती है तो समझ लेना कि इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। और अगर खुदा एक नया करिश्मा दिखाए और ज़मीन अपना मुंह खोल दे और ये जीते जी पाताल में समा जाए तो समझ लेना कि इन्होंने खुदा का गुनाह किया है। और ऐसा हुआ, जब मूसा ने बात ख़त्म की तो ज़मीन ने अपना मुंह खोल दिया और सारे के सारे बाल बच्चे समेत और जानवरों और घर बार समेत पाताल में समा गए और ऊपर से ज़मीन बराबर हो गई। सिर्फ उन्होंने कहा क्या था, क्या मूसा खुदा का ज़्यादा बंदा, हम खुदा के लोग नहीं हैं? जमात का एक एक आदमी मुकद्दस है। जब उसने ये कहा तो खुदा को ये बात बुरी लगी, क्योंकि इंसान का ये तकब्बर है कि वो अपने जो ऊपर मुकर्रर है। क्योंकि मूसा जो था बनी इसराइल का लीडर था, मूसा जो था वो खुदा का खादम था, मूसा जो था वो उनका रहनुमा था। लेकिन वो कहने लगे क्या मूसा ज़्यादा खुदा से बातें करता, हम नहीं खुदा से बातें करते। जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं गिनती की किताब के 12वें बाब में, वहाँ पर मूसा का जिक्र है और मूसा की बहन मरियम का और मूसा के भाई हारून का जिक्र है। मूसा ने कोशी औरत से शादी कर ली और हारून और मरियम उसकी बदगोई करने लगे। और जब मूसा को ये बातें पता चली तो मूसा ने खुदा से फरियाद की और खुदा ने कहा कि तुमको मेरे बंदा मूसा की बदगोई करते हुए खौफ ना क्यों ना आया, क्योंकि मूसा को मेरा दीदार नसीब होता है और रुए ज़मीन पर मूसा की तरह को कोई हलीम आदमी नहीं, इसलिए तुमको मेरे बंदा मूसा की बदगोई करते हुए खौफ क्यों ना आया। खुदा का कहर उन पर भड़का और मरियम बर्फ़ की मानस सफ़ेद कोड़ी हो गई। सिर्फ उन्होंने क्या कहा था कि मूसा जो है इसने कोशी औरत से शादी कर ली और उसके खिलाफ बदगोई करने लगे। यानी जब इंसान किसी के खिलाफ बदगोई करता है तो इससे यह साबित करता है कि वो गलत है और हम ठीक है। जब इंसान किसी को गलत ठहराता और अपने आप को ठीक ठहराता तो ये भी गरूर की अलामत है, ये भी तकब्बर की अलामत है। जब आप अपने बड़े पर इल्ज़ाम लगाते हैं ये भी तकब्बर की अलामत है। जब आप अपने बड़े की बात को रिजेक्ट करते हैं ये भी तकब्बर की अलामत है। जब आप अपने बड़े की बात को नहीं सुन रहे तो ये भी तकब्बर की अलामत है। इसलिए इंसान को जब भी बर्बाद करता है उसका तकब्बर, उसका गुरूर, उसकी मगरूरी इंसान को ले डूबती है। आज तक कभी नहीं सुनने में आया कि किसी की आजिज़ी या किसी की हलीमी किसी को ले
डूबी है। जब भी किसी को लेकर डूबता है, उसका गुरूर, उसका तकब्बर और उसका घमंड इंसान को लेकर डूबता है। इसलिए गुरूर से बचें, मगरूरी से बचें, क्योंकि दानियल की किताब में क्या लिखा है कि जो मगरूरी में चलते हैं खुदा उनको जलील कर सकता है। आप मुआशरे में भी देख ले, जो सबसे ज़्यादा जलील हुए हैं किसी भी मामला में, उनके पीछे अगर उनकी कहानी तलाश की जाए तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगी कि उनकी ज़िंदगी में पीछे गुरूर था। इसलिए अगर आप मुआशरा में अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी मुआशरे में रसवाई ना हो, मुआशरे में हमारी बेइज्जती ना हो, तो खुदा के सामने झुक जाएं। जो शख्स खुदा के सामने झुकता है उसको किसी और के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो शख्स खुदा के सामने नहीं झुकता उसको हर एक इंसान के सामने झुकना पड़ता है। और जो शख्स मगरूरी में चलता है वो अबली शैतान का गवाह है, और जो शख्स हलीमी में ज़िंदगी गुजारता वो यस्सु का गवाह। यस्सु ने कहा कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम और दिल का फ़रोतन हूँ। खुदा मुझे और आप सबको आज इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।